मैं यस्बिर, अब अब्दुल्लाह फरमा रहे हैं, पढ़ूं, मैं यस्बिर अला हद्द सुयूफ वर्रिमाह फलयकुम मअना। कल तलवारें जख्म लगाएंगी, नेज़े भाले खंजरों में जिस्मों में पैवस्त हो जाएंगे, खंजर जख्म लगाएंगे। जो इनके घाव बर्दाश्त कर सकता है फलयकुम मअना, वो मेरे साथ रुका रहे। वो इल्लम फलियंसरिफ, जो नहीं कर सकता वो जा सकता है। अब वो आपने सुना है ना, सुल्तान करबला ने चराग, अहसन तुम, चराग बुझाया। जानते हो चराग बुझाने का हुक्म किसे दिया? जनाब अली अकबर को। और चराग जलाने का हुक्म किसे दिया? हजरत अबुल फजल अब्बास को। करबला आखिर दुरूद के साथ हमारे रजा नकवी भाई के वालिदैन के लिए इसाल फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मदहतहुल क़ाइलून व ला युहसी निअमतहुल आद्दून व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद व ला नअतुम मौजूद व ला वक़्तुम मअदूद व ला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व सलातु व सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िय्या फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद आले मोहम्मद। कामयाब है हर वो फ़र्द जो ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियाँ हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुत्तहर, तय्यब, ताहिर ज़िक्र है। वक्त खासा बीत चुका। कल जहाँ पे गुफ्तगू को रोका था बराह रास्त बस उसी मंजिल से अगला कदम इंशाअल्लाह बढ़ाएंगे। सबकी तवज्जो है। आयत का तर्जुमा महसूस करो और फिर दो बातें। रब फरमाता है, ए हामिल नफ्स मुतमइन्ना इरजिई, लौट आ, वापस आ, इस हालत में कि राज़ियतम मर्ज़िय्या फ़दख़ुली फ़ी इबादी, मेरे बराह रास्त मेरे इबाद में आ जा। वदख़ुली जन्नती, आम जन्नत में नहीं मेरी जन्नत में आ जा। ठीक है ना। ये आयत सूरह वल फज्र की आखिरी आयत है। अगर दकीकन महसूस करेंगे तो मैं दो बातें अर्ज़ कर सकूँगा। यानी कहना ये चाहता हूँ अजीज़ों, तमहीद का वक्त बचा कोई नहीं, लेकिन ये याद रखिए कल हमारी गुफ्तगू इस मंजिल पे रुकी थी कि दुनिया समझने से कासिर है कि हुसैन के साथी क्या है। ये हमारी गुफ्तगू का आखिरी जुमला था जो कल जहाँ से फिर हमने मसाइब का आगाज़ किया था। दर्क करने से कासिर है, यानी ज़माना क्या जाने हुसैन का हबीब कौन है, दुनिया को क्या खबर कि हुसैन का बुरैर कौन है, दुनिया क्या जाने कि ज़ुहैर कौन है, आबिस कौन है, वहब कौन है, हुर कौन है, जौन कौन है। आपकी तवज्जुहात अगर हो गई हो तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ, ये याद रखो कि हुसैन इब्ने अली के दरबार में एक ही सफ़ लगती है। जो साथ जुड़ेगा बात उसी तक कर रहा हो इंशाअल्लाह।
कि यानी कहना ही चाहता हूं अब अब्दुल्लाह के दरबार में एक ही सफ का उसूल है, वो तूल में कितनी तवील हो जाए कोई परवाह नहीं। हुसैन इब्न अली के दरबार में दूसरी सफ का उसूल नहीं, एक ही सफ। आप सोचोगे ना किबला ये क्या बात है, कहना ये चाहता हूं कि जिस सफ में हुसैन का हबीब खड़ा था ना, एक शब पहले आने वाला हुर हबीब के पहलू में खड़ा है। या साहिब, या साहिब है साथ या अली। तवज्जो से सुनो माशाअल्लाह। अब अब्दुल्लाह हम सबको अपने रोजे पे सवारी का शर्फ नसीब फरमा। अल्लाह बानियान की हाजात को पूरा फरमाए, जो ये फर्ज बिछाते हैं आप हाजरीन, जो हाजात लेके आए हैं बेहक अबुल फज़ल अब्बास मौला आपकी हाजात को पूरा करे। याद रखिए अहबाब, ये हुसैन के साथी हैं। यानी जिक्र हुआ जनाब हबीब का, तुम्हारे मोहल्ले में, माशरे में, तुम्हारे शहर में और हर जगह दोस्त होते हैं एक दूसरे के, होते हैं नहीं होते? होते हैं ना भाई, बोलो जवानों, होते हैं ना। अब जब दोस्त आपस में मिलते हैं तो वो गुफ्तगू करते हैं। अब उनकी गुफ्तगू क्या होती है ये तुम बेहतर जानते हो, लेकिन तवज्जो करो। हबीब इब्न मुज़ाहिर का नाम सबने सुना है, सुना है नहीं सुना? सुना है ना। हबीब के फ्रेंड सर्किल में, हबीब के हल्क़ाए अहबाब में जानते हो क्या नाम है? कौन है हबीब के दोस्तों में शामिल? मर्जी है आपकी, जुमला आपके हवाले है। का हबीब के दोस्तों में शामिल है मीसम तम्मार। आसान इतना है नहीं जितना मैंने आसानी से कह दिया है। यानी हबीब के फ्रेंड सर्कल्स में, हबीब इब्न मुज़ाहिर के दोस्तों में एक नाम है हजरत अहसन तुम मीसम तम्मार का। अगर मैं पहुंचा पाया, बस हबीब में और मीसम में एक फर्क है। जुमला तुम्हारे हवाले है, तुम कैसे सुनोगे, जुमला जानेंगे फर्क जाने। हबीब में और मीसम में एक फर्क है। मीसम इश्क़े अली में फना है, हबीब इश्क़े हुसैन में फना है। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, या अली। हबीब इश्क़े हुसैन में फना, मीसम इश्क़े अली में फना। वाकया तुमने सबसे सुन रखा है, मुझसे भी सुन लो। क्या है जनाब मीसम की हस्ती? जुमला आ गया तो कह रहा हूं, सब जानते हो। एक रोज मेरे मुर्शिद मौला ने आवाज दी मीसम को, मीसम इधर आओ। जनाब मीसम आए, का मीसम जाओ फला काम करके आओ। जनाब मीसम चले। अब अमीरुल मोमिनीन मेरे मुर्शिद मौला मीसम की दुकान पे बैठे। वाकया सुना है सबका, सुना हुआ है ना। तो अब मुझसे एक नजरिया लेते जाओ, एक नतीजा मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं, ठीक है ना। अगर कोई पूछे तो कहना हमारे शहर में एक फकीर आया था, उसने बतला दिया आपको। इस जुमले को याद रखना। वाकया सुना हुआ है, वाकया सुनाने की हाजत कोई नहीं, सारे महफूज करके बैठे हो। लेकिन जो रुख मैं दे के जाना चाहता हूं, दाद की हसरत रही, अगर यहां उतरे तो फिर बोलना। अली मीसम की दुकान पे बैठे, मीसम को भेज दिया अपने काम से। अब जानते हो, जैसे ही लोगों ने देखा मुर्शिद मौला बैठे, अली मीसम की दुकान पे बैठे हैं ना, सारे गरीबों ने, नादारों ने, फकीरों ने दुकान को घेरा। कहा या अली भूखे हैं, या अली भूख लगी है, या अली फाके हो रहे हैं। पीछे वाले भी अगर साथ दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। या अली बहुत दिनों से भूखे हैं। जानते हो, जब ये जुमले आने लगे ना, या अली भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरे मौला ने देना शुरू किया, सबको दे दिया। अली ने इतना दिया कि मीसम की दुकान खाली हो गई। अब जनाब मीसम लौटे ना तो एक मुनाफिक खड़ा था, उसने कहा मीसम ये दुकान को खाली देख के ये न सोचना कि माल बिक गया, अली ने खैरात कर दिया। अब मुझे नहीं पता, मीसम माल बिका नहीं, अली ने खैरात कर दिया। बस वो मुनाफिक था, मीसम के कान भरना चाहता था। मीसम ने एक मरतबा उसको देखा और कहा परवरदिगार तेरा शुक्र है, अल्लाह इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे जो आले मोहम्मद के फजाइल में बुलंद होते हैं। कहे पालने वाले तेरा शुक्र है। वो मुनाफिक कहने लगा मीसम दुकान से माल बिका नहीं, माल खैरात हुआ, फिर शुक्र कर रहा है। कहा तू क्या समझेगा? कहा मैं नहीं समझा। मीसम ने कहा तू जान भी नहीं पाएगा कि मैंने शुक्र क्यों किया। कहा मुझे भी तो बता। कहा यही समझाना है कि मेरा माल इतना पाक था कि अली के हाथों खैरात हुआ है। या अली, या अली, तवज्जो है, तवज्जो करो। ये हजरत मीसम की हस्ती है, अली का लायक शागिर्द है मीसम, अली का लायक शागिर्द है मीसम। ये मीसम है, मीसम। यानी किताबें पढ़ो, मीसम को मेरे मुर्शिद मौला ने बतलाया था कि हर जी रूह को मौत कैसे आएगी।
या अली। हर जीरू को इल्म बलाया, इल्म मनाया मौला मुर्शिद मौला ने मीसम को बतलाए थे। ज़ियारतनामे उठाओ, हजरत मीसम की ज़ियारत में ये जुमले मिलेंगे। हाँ, एक रोज ना बात आ गई तो एक जुमला और कहूं। एक रोज मीसम चल रहे थे मौला के पास, साथ साथ अंधेरा था। मेरी तरह मुतवज्जे रहो, छोड़ दो से। अंधेरा था, हाथ को हाथ सुजाई नहीं दे रहा था। मुर्शिद मौला चले, मीसम ने अली को जाते देखा, अली के पीछे हुआ। मौला पलटे नहीं। कहा मीसम क्यों आया है? कहा या अली बड़े दुश्मन है तेरे। मीसम तू मुझे नजर आने वाले दुश्मनों से बचाएगा या नजर ना आने वाले दुश्मनों से बचाए? का मौला तेरे सवालों का जवाब नहीं मेरे पास, बस तेरा इश्क मुझे तेरे पीछे ले आया। चले। मीसम फरमाते हैं, ये जुमला आपके हवाले है, ये आपकी जोश विला देख के मैंने ये इजाफा कर दिया वाक़े का। एक हद पे आए, हिसार खींच दिया। मौला ने एक दायरा बना दिया। हिसार का मतलब एक दायरा बनाया। कम मीसम इसमें खड़ा हो जा, जब तक मैं ना आऊं ये दायरा नहीं छोड़ना। नहीं पसंद आ रहा बदलूं? का जब तक मैं ना आऊं दायरा नहीं छोड़ना। अब मीसम कहते हैं मेरे मुर्शिद मौला चले 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 चले, मेरी नजरों से ओझल हो गए, आंखों से ओझल हो गए। का बहुत वक्त गुजर गया, कहने का मेरे दिल में हौल आया कि कूफे वालों ने मुझे अपने मौला के पीछे आता देखा है, कुछ हुआ तो मैं क्या जवाब दूंगा। बस इस इश्क ने मीसम को दायरा छोड़ने पे मजबूर किया। तवज्जो से सुनना मुल्तान वालों। मीसम चल पड़े। अब जब मीसम चलते 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 एक मकाम पे आए ना, तो उधर अजीब मंजर देखा। या साहिब ज़मान अदरिकनी, अजीब मंजर देखा कि मेरे मौला यहां तक कुएं में हैं, ऐसे झुके हुए हैं यहां तक। अब अगला जुमला तुम्हारे हवाले। अली कुएं से बात कर रहे हैं, कुआं अली को जवाब दे रहा है। थके बैठे हो तो मेरे पास और कोई इलाज नहीं, मैं बस तुम्हें जुमले ही इरसाल कर सकता हूं। कहा कि अली कुएं से बातें कर रहे हैं, कुआं अली को जवाब दे रहा है। मीसम के कदमों की आहट महसूस की। मौला वापस पलटे, देखा मीसम मैंने तुझे मना नहीं किया था। कांपने लगा मीसम, ये है अली। कांपने लगा मीसम। कहा मौला तू दिलों के हाल बेहतर जानता है। मौला तू जानता है कि तेरी हुक्म अदूली की नीयत से मैंने दायरा नहीं छोड़ा, तेरे इश्क ने मुझे दायरा छोड़ने पे मजबूर कर दिया। मौला ने मीसम को देखा, तवज्जो से सुनना। मौला ने मीसम को देखा, कहा मीसम अगर अली की हुक्म अदूली करता तो तेरा सर तेरे धड़ पे रहता। ये है अली, ये है अली। मौला क्या चाहता है? जो मौला ने कहा वो करो, जिसे रोक दिया उससे रुक जाओ। कहा मौला आप जानते हैं? कहा जानता हूं। अब पूछा मीसम ने, मौला ये क्या हो रहा था? कुआं या अली, कुआं अली को जवाब दे रहा है, अली कुएं से बातें कर रहे हैं। मौला ये क्या हो रहा था? तवज्जो से सुनना। मेरे मौला ने देखा, कहा मीसम तवज्जो है तो पढ़ूं। मीसम जब तेरे मौला का सीना यहां तक असरार से लबरेज हो जाता है तो अली उन राजों में से, अब मुझे नहीं पता कौन कैसे अली को मानता है, तो अली उन राजों में से एक राज जमीन के सुपुर्द कर देता है। मीसम ये अली के उन राजों का सदका है जो जमीन से अनाज उग रहा है। ये अली के उन राजों का सदका है जो जमीन से राज अनाज उग रहा है। या अमीरुल मोमिनीन, ये कौन? मीसम तम्मार। अब इनकी गुफ्तगू बताऊं। इब्न मुदाहिर जब मीसम से मिलते थे, अब जैसे दोस्त दोस्त से मिलता है तो कुछ ना कुछ बातें करता है। हबीब ने देखा मीसम खुरमे बेचने से पहले खरबूजा बेचते थे। खरबूजे को कहते बत्तीख, बत्तीख बेचते थे। इब्न मुदाहिर का गुजर हुआ, ऐसे सलाम कलाम हुआ। कहा मैं ये देख रहा हूं कि एक बत्तीख बेचने वाला, खरबूजा बेचने वाला अली की मोहब्बत में सूली पे चढ़ाया जाएगा। मर्जी है तुम्हारी। बस जैसे ही हबीब ने ये जुमला कहा ना, मीसम ने हबीब को देखा, फरमाया मैं भी देख रहा हूं एक बूढ़ा हुसैन की नुसरत में अपनी दाढ़ी को खून से खिजाब करेगा। ये है लोग, या अली, या अली, ये है लोग। तवज्जो कर रहे हैं सारे।
अजीजों याद रखिए, ये हस्तियां हैं, जमाना दर्क करने से कासिर है हुसैन के असहाब क्या हैं। यूं ही नाश किया मेरे मुर्शिद मौला ने अपने साथियों पर। अब देखो ना हुआ क्या, मैं यस्बिर, अब अब्दुल्लाह फरमा रहे हैं, पढ़ूं, मैं यस्बिर अला हद्द सुयूफ वर्रिमा फलयकुम मअना। कल तलवारें जख्म लगाएंगी, नेज़े भाले खंजरों में जिस्मों में पैवस्त हो जाएंगे, खंजर जख्म लगाएंगे। जो इनके घाव बर्दाश्त कर सकता है फलयकुम मअना, वो मेरे साथ रुका रहे। व इल्लम फलयंसरिफ, जो नहीं कर सकता वो जा सकता है। अब वो आपने सुना है ना, सुल्तान करबला ने चराग, अहसन तुम, चराग बुझाया। जानते हो चराग बुझाने का हुक्म किसे दिया? जनाब अली अकबर को। हाँ, और चराग जलाने का हुक्म किसे दिया? हजरत अबुल फजल अब्बास को। दरमियान में गरीब दहरा ने क्या फरमाया? मैं तौक़े बैत उठाता हूँ, जो जाना चाहता है रात की तारीकी का सहारा लेके चला जाए। अब मैं तमानियत नफ्स हुसैन बताने लगा हूँ तुमको, कितना एतमाद है हुसैन को अब्बास पर। जीते रहो, सलामत रहो। जब चराग जलाने की बात आई तो गरीब ज़हरा ने फरमाया अब्बास चराग जला दो। यानी क्या इत्मीनान है अगर पहुंच गए हो यहां तक। हाँ, यानी ना अभी भी जो सोच रहा है कि बोलूंगा उसको साथ लेता हूं, यानी दुनिया वो है जो चराग जला के रोशनी बांटती है, हुसैन वो है जो चराग बुझा के रोशनी बांट रहा। गौर करें अहबाब, दकीकत महसूस करें। या अली, ये हुसैन के साथी हैं, सारे खड़े, सारे मुतमईन हैं। तवज्जो से सुनना पूरी कुव्वत से। या साहिब ज़मान अदरिकनी, यानी देखो ना, या ज़हरा, कल मैंने एक शेर पढ़ा था आखिरी में हजरत जोश का, सरफरिश्तों के यहाँ आज भी कम होते हैं, ऐसे इंसान रसूलों में भी यूं नहीं है। अच्छा बताओ, नबी मुबाहिले के लिए किसी सहाबी को ले गए थे? जो नहीं बोल रहा, बोलो किसी का कोई और नजरिया है? नहीं ना, नहीं ले गए। लेकिन हुसैन के 72 तैयार थे मुबाहिला के लिए। जीते रहो मेरा भाई, जो पहुंच गया है, वाह 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 वाह। हाँ, यानी ना मैं खिताबत नहीं करने आया हूं तुम्हारे यहां, मैं तो बस एक जीना मार्फत को तय कराने के लिए आया हूं। बाकी मेरा आना तुम्हारा आना सबका मौला कबूल मकबूल फरमाएंगे। कुव्वत से सुनना, यानी मैं तुम्हें आज एक रुख करबला के मुबाहिले का बतलाने लगा हूं। एक मुबाहिला करबला में भी हुआ, सुनोगे? खिताबत नहीं कर रहा, जाओ जाके किताबें पढ़ो। एक मुबाहिला करबला में भी हुआ। आओ मैं तुम्हें आज करबला का मुबाहिला सुनाता हूं। मैं इशारा करूंगा, बाकी मौला करीम है। क्या मुबाहिला हुआ? एक है वो सहाबी रसूल के, फिर बाद में जब अबा अब्दुल्ला से जुड़े तो वो फिर हुसैन के असहाब में आए। नाम है उनका हजरत बुरैर इब्न खुदैर हमदानी। नाम सुना है सबने बुरैर का? बोलो भाई, सुना है ना नाम? हजरत बुरैर कौन है? का एक शब, हर शब में कुरान खत्म करते थे। सैयदुल कुरा बुरैर कहलाते थे। कूफे का कोई बच्चा ऐसा नहीं था जिसे बुरैर ने कुरान न पढ़ाया हो। नबी के साहब 95 बरस का सिन लिखा है। हुसैन के साथ आए, हुसैन के साथ मुत्तसिल हुए तो असहाब हुसैन में शुमार हुए। ये बुरैर की हस्ती है, तवज्जो से सुनना। जानते हो, करबला का मुबाहिला सुनाने लगा हूं। बुरैर के मुकाबले पे ना एक बंदा था, उसका नाम है यजीद इब्न माकल। क्या नाम है? वो जनाब बुरैर के मुकाबले पे आया। अजीब है, जुमले सुन लेना। कहता है बुरैर, अल्लाह ने तेरे साथ इंसाफ नहीं किया, तू गुमराही में ही रहा। बुरैर मुतमईन खड़े थे। अब मर्जी है मुल्तान वालों। बुरैर ने कहा मेरा ख्याल भी तेरे बारे में कुछ ऐसा ही है। जीते रहो, सलामत रहो। मेरा ख्याल भी तेरे बारे में कुछ यही है। एक मर्तबा इब्ने माकल को इतने बरजस्ता जवाब की उम्मीद थी कोई नहीं, बिलबिला गया। बिलबिला के कहता है, तवज्जो से सुनना, बिलबिला के कहता है बुरैर अपना कलमा सुना।
या सैयदा, मुझे नहीं पता। यहाँ बुरैर खड़े थे, बुरैर की पुष्प पे मेरा मौला हुसैन खड़ा था। जैसे ही इब्ने माकल ने कहा ना बुरैर अपना कलमा सुना, बुरैर अपना दीन बता, बुरैर यूं हुसैन को देख के कहते हैं, ओ इब्ने माकल, हुसैन देखने के बाद भी मेरा दीन पूछ रहा। या ज़हरा, या ज़हरा, तवज्जो है दोस्तों की? कहा हुसैन देखने के बाद भी मेरा दीन पूछ रहा है। अब इब्ने माकल एक मर्तबा बौखला गया। तवज्जो से सुनना। कहा बुरैर याद है तुझे, मुल्तान वालों तोहफा दे रहा हूँ, करबला का मुबाहिला सुना रहा हूँ। कहा बुरैर याद है तुझे, मैं और तू कूफे के एक मोहल्ले में जा रहे थे, तो मेरी किसी मौजू पे तुझसे बहस हुई, तो मैंने जब तुझसे पूछा तो तूने कहा हाँ हाँ मेरा अकीदा है कि इस आलमीन में अली ही हक है। जो नहीं बोला मुझे अफसोस रहेगा। कहा मैं बुरैर, तूने कहा था इस आलमीन में अली ही इमाम बरहक है, अली ही हक है, तो क्या तेरा अब भी यही अकीदा है? बुरैर मुतमईन खड़े होकर कहते हैं, सुन, मेरा आज भी यही अकीदा है कि अली ही इस आलमीन में हक है। बस इब्ने माकल कहता है आप फिर मुबाहिला करें। यह है करबला का मुबाहिला। आप बुरैर फिर मुबाहिला करे, जो सच्चा होगा उसकी तलवार से झूठा मारा जाएगा। बुरैर मुतमईन खड़ा था, यजीद के लश्कर में भौचाल आ गया। इब्ने माकल ये किस मौजू पे मुबाहिला कर रहा है? घबराए बैठे हो मुल्तान वालों, मुझे नहीं पता, नई बात है, जज करना मुश्किल होगी। या अली, थोड़ा सा समाज को मेरे साथ जोड़ लो। इब्ने माकल क्या कहता है? क्या कहता है इब्ने माकल? का जो सच्चा होगा वो झूठे की तलवार, जो झूठा होगा वो सच्चे की तलवार से मारा जाएगा। मुबाहिला करें। क्या तेरा आज भी यही अकीदा है? बुरैर ने कहा मेरा आज भी यही अकीदा है कि अली ही इमाम हक है, अली ही इस आलमीन में हक है। बस इधर मुबाहिला हुसैन के लश्कर में इत्मीनान था। जवानों जो यहां बैठे हो साथ, हुसैन के लश्कर में इत्मीनान था, यजीद के लश्कर में बेचैनी थी। और यजीद इब्ने माकल तूने क्या किया? एक मर्तबा इब्ने माकल ने बुरैर इब्ने खुदैर हमदानी पे हमला किया, जनाब बुरैर ने उसके हमले को मगलूब किया। इसके बाद जब जनाब बुरैर ने यजीद इब्ने माकल पे हमला किया ना, तो मौरिख लिखता है ये जनाब बुरैर की तलवार इब्ने माकल के सर से होती हुई इब्ने माकल के जबड़े में फंस गई। हजरत बुरैर ने तलवार के कब्जों से हाथ हटाया, एक मर्तबा करबला के मैदान में हाथों को बुलंद किया, इधर इब्ने माकल जमीन पे गिरा, इधर बुरैर ने बोला इब्ने माकल मैंने कहा नहीं था अली ही हक है। या साहिब ज़मान, या अली, जीते रहे मेरा भाई। तवज्जो करें, ये इसमें मुकद्दस अमीरुल मोमिनीन है, लेने में शर्माया ना करो, अली का नाम सर उठा के लिया करो। या अली, तवज्जो करें अहबाब, महसूस करें, ये करबला, ये हुसैन के साथी है। अब एक फर्क बताता हूं, आज की बात गालिबन यहीं रुक जाएगी, बाकी मौला करीम है। आयत मैंने क्या पढ़ी थी? बराह रास्त मेरे इबाद में आ जा और मेरी अहसन, तुम बोलोगे तो बात बनेगी, मेरी जन्नत में आ जा, आम जन्नत में नहीं। इसका मतलब यह है कि अहले जन्नत की जन्नत और है, हुसैन की जन्नत और है पीछे वाले अहबाब हैं सारे साथ, कोशिश करें। हाँ, जन्नती का लफ्ज है, कुरान की आयत है, उठाओ कुरान ना, अभी भी नहीं। देखो, जन्नत है दर्जात पर, नहीं ईसाले सवाब की मजलिस में सुनते हो नहीं सुनते? अल्लाह मरहूम के दर्जात बुलंद करे। भाई हम सारे जन्नत में जाएंगे, लेकिन यकीनन जाएंगे, लेकिन ये ऐन मुमकिन है हम सारे कभी भी एक दूसरे से मिल ना सकें। क्यों? क्योंकि जन्नत है दर्जात पर, यानी जन्नत है इखलास नियत पर, जन्नत है अकीदे पर, जन्नत है मारिफत पर, जन्नत है ईमान पर। जन्नत के भी दर्जात हैं, दोज़ख के भी दर्जात हैं। कुछ बातें खुद समझ लिया करो। दोज़ख के भी दर्जात है, तवज्जो है दोस्तों की ना? तो अब जन्नत के भी दर्जात है, ये बात वाज़ेह हो गई कि हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन ऐन मुमकिन है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से
मिल ना सकें। जाओ, मेरे सरदार की हदीस है, मौला फरमाते हैं या साहिब ज़मान अदरिकनी मेरे मौला, मौला फरमाते हैं कि अल्लाह अहले जन्नत को, तवज्जो से सुनना, 70,000 साल में एक मर्तबा हुसैन इब्ने अली के दीदार से मुशर्रफ करेगा। बड़ा घबराए बैठे हो भाई। या अली, मौला का फरमान है कि अहले जन्नत को 70,000 साल में एक मर्तबा रूह अनवर हुसैन के दीदार से मुशर्रफ करेगा परवरदिगार। इसका मतलब यह हुआ ना, अहले जन्नत और जन्नत में है ना। ठहरो, अब जरा हुसैन के साथियों की मंजिलत देखो। अहले, नतीजा तुम जवान निकालोगे। अहले जन्नत कितने साल में अब अब्दुल्ला का दीदार करेगा? 70,000 साल में एक बार। हाँ, अब हुसैन के साथी तवज्जो रखो और जरा तमानियत नफ्स हुसैन भी देखना। कल की गुफ्तगू यहीं से शुरू करूंगा अगर मौला ने जिंदा रखा, ठीक है ना। कुव्वत से सुनो, महफूज करो। कहना क्या चाहता हूं, या साहिब ज़मान अदरिकनी, वो लम्हा आया, अहले जन्नत 70,000 साल में एक बार सुल्तान करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ होगा। वो लम्हा आया करबला के मैदान में, अबू समामा साइदी आए। देखो, बंदा वो है जब मुसीबत पड़ती है ना तो पास रखी हुई चीज भी भूल जाता है। बोलो भाई, बोलो पीछे वाले, है ना ऐसा? ये यहाँ बैठे हुए मेरे दोस्त, है ना ऐसा कि अगर कोई मुश्किल आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, बड़ी मुश्किल हो, तो सामने रखी की चीज भूल जाता है ये बंदा। करीम करबला का आधा लश्कर शहीद हो गया। सुनो, अब अब्दुल्लाह का आधा लश्कर शहीद हुआ। अब इतने में अबू समामा साइदी आए, कहने लगे तवज्जो, हुसैन के नफ्स का इत्मीनान, तमानियत नफ्स से हुसैन देखो। कहता है मौला, नमाज का वक्त हो गया। सारे तवज्जो करो, नमाज का वक्त हो गया। सुल्तान करबला ने फरमाया ला, और जैसे ही हुसैन का ला मुकम्मल हुआ, फौरन कहा नाम। मैं समझाता हूं भाई, पढ़ना बड़ा है, पढ़ना नहीं आता मुझे। यानी ये ऐसे ही है कि जैसे आप मुझसे पूछें सैयद अगले बरस इन तारीखों पे आओगे, तो मैं कहूं नहीं, फिर कहूं हां। कुछ समझ में आया कि मैंने कहा क्या? बात वादे नहीं हुई ना। पहले मैंने कहा नहीं, फिर फौरन से कहा हाँ। बस जब अबू समामा ने पूछा ना कि नमाज का वक्त दाखिल हो गया, यानी आधा लश्कर सुल्तान करबला का शहीद हो चुका, मौला फरमाया ला। जैसे ही ला मुकम्मल हुआ, फौरन से कहा नाम, यानी पहले कहा नहीं, फिर कहा हाँ। अबू समामा हैरत से देखने लगे, मौला मतलब क्या है? तम आधा लश्कर हुसैन का शहीद हुआ, तमानियत नफ्स से हुसैन देखो। मेरे मौला ने अबू समामा को देखा और कहने लगा, फरमाने लगे, ए अबू समामा, जब तूने सवाल किया था नमाज का वक्त दाखिल नहीं हुआ था, मैंने ला कहा, मेरा ला मुकम्मल हुआ, वक्त दाखिल हुआ, मैंने नाम कह दिया। मैंने इसलिए पूछा था पहले दिन कि जब कान ना मानूस होते हैं इन बातों से तो जज करना मुश्किल होता है। यानी तमानियत नफ्स हुसैन देखो। कहा जब तूने पूछा वक्त दाखिल नहीं हुआ, मैंने ला कहा वक्त नमाज दाखिल हुआ, मैंने कहा हो गया दाखिल। यानी मानना पड़ेगा ना कि रोज़े आशूर वक्त की नब्जों को हुसैन ने अपने हाथों में लिया हुआ। तवज्जो करें, सारे कुव्वत से महसूस करें इस बात को। ये कान बंद कर लिया करो जब करबला सुना करो। इन कानों की आदत नहीं करबला सुनने के लिए, दिल के कान खोलो। करबला अपनी नाकिस अक्लों से नापना छोड़ दो। करबला समझना चाहते हो, चश्मे इरफान से करबला को देखो, तब जाके करबला समझ आएगी। हुसैन के साथी कौन है, किधर होंगे? तवज्जो से सुनना जुमला, क्या है हुसैन के साथी? अहले जन्नत 70,000 साल में अहसन तुम। अब हुसैन के साथी देखो। इसलिए कहा था कि इससे भी मावरा नजर आते हैं। जब जोश का मैंने शेर पढ़ा, हुसैन के साथी मुझे। अब जैसे ही ये सवाल हुआ ना, अल्लाह अकबर, तीर ऐसे बरस रहे थे कि जिनके साए में चला जा सकता था। जनाब सईद इब्न अब्दुल्ला हनफी आए, आके दस्त मुकद्दस पे बोसा दिया। कहते हैं मौला एक सवाल लाया हूं। कहा सईद पूछो। मौला अगर कोई हिफाजत काबा की गर्ज से काबे को पुश्त दिखाए
तो ये अमल कैसा है? सैयद और सरदार ने सईद को देखा, सईद हिफाजत काबा का मामला है। बस जैसे ही अबा अब्दुल्ला ने फरमाया, जनाब सईद ने हुसैन के हाथों पे बोसा दिया, हाथ जोड़ के कहा, मौला तू भी तो विलायत का काबा है। मौला इन उठते हुए हाथों को किसी का मोहताज न करे जो हक हुसैन पे बुलंद होते हैं। तवज्जो से सुनो मेरी बातें, महसूस करो, दाद न दो, मुझे हसरत नहीं दाद की, लेकिन यहां महफूज करना। सईद खड़े हुए, रूबरू खड़े हैं हुसैन के, इधर नमाज का आगाज हुआ, मकाम फजाइल पे सारे सुनना, दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार उस वक्त तक सांसों का सिलसिला जुड़ा रहे जब तक मेरा मौला नमाज मुकम्मल नहीं कर लेता। बोलो भाई, तुमसे पूछ रहा हूं, जितने जवान बैठे हो, मरने के लिए कितने तीर काफी हैं? 2 3 काफी है ना? बोलो। मक्तल लिखता है 114 तीर सईद ने अपने जिस्म पे रोके। मकाम फजाइल पे सुनना, मैंने कहा था नहीं तो बात रह जाएगी मेरी। आसान है, न झुका न हिला, आसान नहीं है। अगर अचानक से तुम्हारे सामने से शय फेंकी जाए तो बंदे की फितरत है, बंदा बैठ जाता है। मुतमईन खड़े हैं, ये पालने वाले उस वक्त तक सिलसिला जारी रहे जब तक मेरा मौला नमाज मुकम्मल नहीं कर लेता। इधर सुल्तान करबला, अब मुझे नहीं पता मुल्तान की सरजमीन इन जुमलों को कैसे सुनेगी। या तो मुझे आज ये एहसास हो जाएगा कि मैंने बेमहल बात छेड़ दी थी, या तो फिर कल इसी मौजू को इदामा दूंगा। जानते हो, सईद इधर हुसैन इब्ने अली ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इधर सईद गिरे, जो तीर जिस्म में पैवस्त थे सईद के जिस्म में और पैवस्त हुए। अब अब्दुल्लाह ने बढ़ के सईद की गर्दन में अपने बाजू को डाला। अब सईद ने आंख खोली ना, एक सवाल किया, तवज्जो से सुनना। अब फैतो या अबा अब्दुल्ला, मकाम फजाइल पे सुनो, फिर आता हूं नतीजे तक। अब फैतो या अबा अब्दुल्ला, साहिब मिनहाजुद्दुमू ने लिखा, 114 तीर जिस्म पे लेने के बाद सईद सवाल कर रहे हैं, ए अबा अब्दुल्ला, क्या मैंने वफा की? मुल्तान वालों ये जुमला ले जाना, अगर मुझे एहसास हुआ तो कल से मौजू बदलूंगा। अब फैतो या अबा अब्दुल्ला, क्या मैंने वफा की? यानी 114 तीर जिस्म पे रोकने के बाद सईद दुनिया को बताना क्या चाहते हैं? मैंने बहुत गौर किया, इस नतीजे पे आया जनाब सईद इब्ने अब्दुल्लाह हनफी कशफुल गिता की मंजिल पे है। यानी सईद की आंखों से हिजाबात उठ चुके हैं। सईद दुनिया को बताना चाहते हैं कि मैं 114 तीर खाने के बाद भी, यानी बशर इतना करने के बाद भी हक हुसैन अदा नहीं कर सकता। या अली, हक हुसैन, अब्दुल्लाह राजी रहे, या अली, यानी बशर हुसैन का हक अदा नहीं कर सकता। नहीं तो सवाल बनता कोई नहीं। बोलो जवानों, 114 तीर जिस्म पे रोके। अब अहले जन्नत, बात भूले तो नहीं, आज की तकरीर का आखिरी जुमला, अहले जन्नत कितने सालों में सुल्तान करबला का दीदार करेंगे? एक बार 70,000 साल में। अब जैसे ही जनाब सईद ने ये जुमला कहा ना, मुझे नहीं पता, 70,000 साल में खबरदार हुसैन के साथियों से मुकाबला न करना। जीते रहो, सलामत रहो, जब पहुंच रहा, खबरदार करीम करबला के असहाब से मुकाबला न करना। हुसैन के साथियों का मकाम ही और है। अहले जन्नत 70,000 साल में एक बार हुसैन की रूयत से मुशर्रफ होंगे। और अब जनाब अबा अब्दुल्लाह सईद से कहते, सईद अंता अमामी फिल जन्नह, तू जन्नत में हुसैन की आंखों के सामने रहे। या ज़हरा, या ज़हरा, यानी जो हुसैन की जन्नत होगी, हुसैन के साथी हुसैन की जन्नत में होंगे। ये है हुसैन के साथी अहले जन्नत। 70,000 साल में एक बार रूह मुक़द्दस हुसैन का दीदार। असहाब एक सुल्तान करबला अंसा अमामी फिल जन्नह, उठाओ किताबें देखो। ऐसे ही जन्नत में आप मेरी आंखों के सामने रहेंगे। अभी भी जिसके कल्ब में इत्मीनान नहीं हुआ ना, कल मफातियुल जिनान खोलना। मफाती तो जानते हो ना? बोलो भाई, हाँ अहसन, तुम मफाती उठाना, मफाती में खोलना ज़ियारत नाहिया। ये मेरे और तेरे जमाने के इमाम की ज़ियारत है। इससे बढ़ के ना, मैंने इसलिए कहा था रटा रटाया कुछ होता नहीं। इससे बढ़ के हुसैन के साथियों का मकाम मैं आपको और क्या बतलाऊं। मकाम फजाइल पे सुनिए,
इससे बढ़ के हुसैन के साथियों का मकाम और क्या बताऊं। मेरे और तुम्हारे जमाने के इमाम हुज्जत होके हुसैन के साथियों को सलाम कर रहे हैं। या ज़हरा जीते रहे मेरा भाई। अब अब्दुल्ला हम सबको अपने रोजे पे बुलाए, याद रखे सारे, यानी आसान नहीं है। हुज्जत होके जमाने का इमाम असहाबे हुसैन को सलाम कर रहा। ज़ारत नाहिया कल देख के आना, एहसास होगा। 3 रोज हूं तुम्हारे शहर में और उसमें पढ़ना, जुमले पढ़ना, जुमले उसमें देखना। यानी जब निगाहें चली ना, अब अब्दुल्ला ने कहा जाओ सईद तुम क्यों नहीं जाते, जब चिराग रोशन किया, सईद क्यों तुम क्यों नहीं जाते। सईद के जुमले सुनो, का मौला मुझे कत्ल किया जाए, कत्ल करके मेरे जिस्म के टुकड़े किए जाएं, टुकड़े करके उन टुकड़ों को जला दिया जाए, जला के राख फिजा में बिखरा दी जाए, फिर मुझे जिंदा किया जाए, फिर मुझे कत्ल किया जाए, फिर मेरे टुकड़े किए जाए, फिर उनको जला दिया जाए, फिर राख फिजा में बिखरा दी जाए, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर टुकड़े किया जाऊं, फिर जला दिया जाऊं, फिर राख फिजा में बिखरा दी जाए। ऐ हुसैन अगर यही अमल 70 मरतबा भी होगा सईद, तब भी तेरे दामन को नहीं छोड़ेगा। आसान है, बातों की हद तक है। तो मेरी और तुम्हारी पड़ी हुई करोड़ों ज़ारत वारिस कुर्बान है सईद के इस जुमले पर। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये है हुसैन के साथी। यह है असहाब सुल्तान करबला। यूं ही समझ रखा है इन्हें। 2-4 जुमले सुनो, वक्त खासा हुआ हो गया, लेकिन इस पहर में सुल्तान करबला को याद करके रो रहे हो। यकीनन मादर सादात पर्देदारों में तशरीफ फरमा होंगे। अजीजों, जुमला सख्त है, मुझे माफ करना। ग्यारह मुहर्रम आई ना, जब मक्तल में जुमला ना होता मैं पढ़ता नहीं। फिक्रा अली की बेटी का है। कोशिश करना, मुझे मैं मिंबर से पर्देदारों के नाम नहीं लेता, कोशिश करना तुम भी इशारे में समझ लो। अली की बड़ी बेटी फरमाती है, जब 11 मुहर्रम आई ना, तो फिर हुआ कुछ ये कि कुछ रस्सियां लाई गई। अजरकुम अल ज़हरा या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान। अगला जुमला पढ़ता हूं। कुछ रस्सियां लाई गई, हमें ऐसे बांधा गया जैसे भेड़ बकरियों को बांधा जाता है। आवाजों को आजाद किया करो, जब इस घराने को रोया करो। जानते हो अज़ादारों, तारीख लिखती है ये जुमला, सिर्फ इतना ही हुआ, सिर्फ इतना ही हुआ। सख्त बातें हैं, मुझे माफ करना, सिर्फ इतना ही हुआ। 11 मुहर्रम को और क्या सितम हुआ। या ज़हरा, या ज़हरा, हर वालियो वारिस के सर को उस पर्देदार के सामने काटा गया है। हर पर्देदार के वालियो वारिस के सर को उसके सामने जुदा किया। सिर्फ इतना हुआ। तारीख क्या लिखती है? क्या वो लईन आगे आया? बेकजावा ऊंटों पर अली और बतूल की बेटियां सवार हो रही थी। मैं जानता हूं जब से मुहर्रम का चांद हुआ है तब से रो रहे हो, रोते रोते थक गए होगे। अब 2-3 दिन हैं ये, और यही रोने के दिन हैं कि पर्देदार अपने अपने वालियों की कब्र से 2 रोज के बाद आके जुड़ेंगे और फिर बीबियां पुरसा देंगी। अज़ादारों, ये जुमला अगर पहुंचा पाया मैं तो उसको समझ लेना। जानते हो, अली की पाक बेटी आगे बढ़ी, हाथ बंधे थे। बीबी ने फरमाया क्यों लईन, दूर हट जा। ये मस्तूरात इस्मत व तहारत है।
अली की बेटी ने हर पर्देदार को खुद सवार किया। आखिरी में हुसैन की 4 बरस की बतूल थी। या ज़हरा, या ज़हरा। अली की बेटी ने बिन्ते हुसैन को सवार किया, फिर उसी रहवार पे, उसी बेकजावा ऊंट पे अली की बेटी खुद सवार हुई। बस जब शिमर ने ये मंजर देखा ना, दुर्रा लेके उस रहवार के करीब आया, उस बेकजावा ऊंट के करीब आया, कहा ये नहीं हो सकता अली की बेटी, ये बच्ची अकेले बैठेगी इस ऊंट पर, जो महसूस करता है करबला बात उससे कर रहा हो। बीबी ने कहा ओ शिमर, ये तो महमिल वाली हमारी में तन्हा नहीं बैठी, ये तो बेकजावा ऊंट है। कहा मैं इसका इंतजाम करता हूं। अदादारो मुझे माफ करना, इशारा करने लगा हो, वो लईन एक रस्सी लेके आया। या ज़हरा, जिसको समझ आता है बुखल न करना, वो लईन एक रस्सी लेके आया, हुसैन की बेटी के एक पैर में रस्सी के एक सिरे को बांधा, ऊंट के शिकम के नीचे से दूसरी रस्सी को गुजारा, बिन्ते हुसैन के दूसरे पैर में रस्सी को बांधा। अब ये काफिला चलने लगा, खुदा जाने किन रास्तों से ये काफिला गुजरा है। अजरुकुम अल ज़हरा, अजरुकुम अल ज़हरा। अदादारो, रावी लिखता है कि ऊंट के शिकम से रस्सी लग लग के टूट खुल गई। बस यही आखिरी जुमला है आज की तकरीर का, रस्सी खुल गई। बस इधर रस्सी का टूटना था, जो करबला महसूस करते हो बुखल ना किया करो इस घराने कोरोने में। एक मरतबा रावी लिखता है, लोके नेजा समेत सरे हुसैन जमीन पे आ गया। अल्लाह तुम्हारी आवाजों पर रहमतें नाजिल करे, इमाम जमाना तुमसे राजी हो जाए, अली की पाक बेटी तुम्हें दुआएं दे। अदादारो, लोके नेजा जमीन में गड़ गया। एक मरतबा शिमर बेहया आगे आया, कहता है मैंने कहा नहीं था मेरी इजाजत के बगैर काफिले को रोकना नहीं। लेकिन कहने लगे सरे हुसैन जमीन पे है, नेजा निकालना चाहते हैं, सर नहीं हिलता। अब उस बेहया ने ये नहीं कहा कि 2 बंदे जाएं, 3 बंदे जाएं, जानते हो, इशारा करता हूं, जानते हो उस लाइन ने किया क्या? ताजियाने को हाथ में लिया, एक मरतबा चलना शुरू हुआ, मेरे मौला सैयद सज्जाद की पुष्ट पे आया, सैयद सज्जाद की पुष्ट पे तारीख लिखना शुरू की। मक्तल लिखता है खून पुष्ट सज्जाद से जमीन पे आना शुरू हुआ। मेरे मौला ने सरे बाबा को देखा, बाबा बेटे की पुष्ट पे कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां सज्जाद ने तादियाना न खाया हो। एक मरतबा कटे सरों के लबों में जुम्बिश आई, आवाज आई सज्जाद मेरी सकीना जंगल में गिर गई है। अजरुकुम अल ज़हरा, अजरुकुम अल ज़हरा, अजरुकुम अल हुसैन। अली की बेटी ने आखिरी जुमला पर छोड़ दिया मिंबर। अली की पाक बेटी ने जब भाई का जुमला सुना ना, मैं इशारा कर सकता हूं, भाई इशारा समझना, हाथ पसे गर्दन बंधे थे, जो देख सकता मेरी तरफ देखे। बस भाई की सदाई, माफ करना मुझको, बेकजावा ऊंट से बिन्ते अली ने अपने आप को गिराया। अल्लाह तुम्हारी हाय पे रहमत नाज़िल करे। खुदा जाने कैसे अली की बेटी उठी होगी। बस तुम इशारा करता हूं, तुमने सुना है ना, जब गाजी ने रहवार छोड़ा था, गाजी के शाने नहीं है। बस अली की बेटी ने आवाज देना शुरू की, ओ मेरी यतीमा बेटी। बीबी उस जंगल के करीब आई, एक मर्तबा निगाह पड़ी, एक सियापोश बुर्के वाली बीबी थी, उस पर्देदार की आगोश में हुसैन की बेटी सो रही थी। अली की बेटी ने जब ये मंजर देखा ना, कहा बीबी तू कौन है जो इस आलम पे हम पे ये एहसान कर रही है? काश आज मेरा वतन मदीना होता, मैं तुझे इनाम दिलवाती, मैं अपनी माँ से तेरी शफाअत करवाऊंगी। माँ का नाम आना था, मस्तूर ने नकाब हटाई, अब जो देखा अरे कोई और नहीं, हुसैन की गरीब माँ, अम्मा मेरा हुसैन मारा गया। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामा मुनक़लबन यनक़लिबू। अल्लाहुम्मा लनव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिरत।